विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल अपन ने यूट्यूब में कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की जो अपने बुक चलती है आरो है, उसमें लेसन नंबर 1 यानी कहानी का नाम है नमक का दरोगा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो उनका अपन ने जीवन परिचय और उनसे संबंधित इस पाठ का जो सारांश है, इस कहानी का जो सारांश है, संक्षिप्त में हमने कर लिया था। आज इसे जो ये कहानी है इसको करेंगे। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म है वो 1880 में लम्हे उत्तर प्रदेश में होता है और मृत्यु कब होती है 1936 ईस्वी में। उनके जो उपन्यास थे, कहानी संग्रह थे और वो सब अपने कर लिया था। तो आज जो जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं अंडरलाइन कराऊंगी और वहीं से वो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आंसर वहीं से होंगे। और जल्दी से अपन नमक का दरोगा कहानी करते हैं। ऐसे ही आगे से आगे वीडियो में सभी जो भी संशोधित पाठ्यक्रम है अपने लगाया गया है आरबीसी से, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी कौन सा विभाग की बात की गई है, नमक का, तो ये याद रखेंगे क्योंकि अपने जो कहानी का टाइटल है वो यहीं से ही है। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो बारह थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकदाजी करते थे। बरकदाजी किसे कहते हैं? चौकीदार, ठीक है ना, जो हाथ में गन वगैरह लेके घूमते हैं उनको। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, इसलिए क्योंकि यहाँ से इनको रिश्वत मिला करती थी। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी जो मुंशी वंशीधर हैं ये किस लिए करते हैं, यानी बेचारे बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रही हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। क्या कहा उनके फादर ने? ये कहा कि देखो बेटा, घर की दुर्दशा है और घर के ऊपर कर्ज है, यानी बोझ से दबे हुए हैं, और लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, अंडरलाइन कीजिएगा इस पैराग्राफ को, पूरे को ही बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मेरा अंत है वो नज़दीक है कि मैं कभी भी स्वर्ग सिधार सकता हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पे रखनी है चाहिए, यानी ओहदे पे ध्यान मत देना कि ऐसी आपकी नौकरी होनी चाहिए जिस पे रिश्वत आती रहे। यानी किस पे बताया है? निगाह किस पे होनी चाहिए? चढ़ावे और चादर पे होनी चाहिए, रिश्वत पे होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। जो महीने की एक ही दिन सैलरी मिलती है, पूरे महीने का मासिक वेतन मिलता है, वो तो किससे उसकी तुलना की गई है, यानी पूर्णिमा के चांद से की गई है। जिस प्रकार जो एक दिन दिखाई देता, पूर्णिमा को दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही जो संख्या पूरे महीने के एक दिन आती है, वो आती है उस दिन तो दिखाई देती है और बाकी 30 दिन में वो कंप्लीट हो जाती है। और ऊपरी आय यानी ऊपर की जो आय होती है, जो रिश्वत होती है, वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आमदनी है ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम सभी में विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, यानी बेटा तुम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, मैं तुम्हें और क्या समझाऊं, ऐसा उसके पिता ने कहा। किसके पिता ने कहा है? मुंशी वंशीधर के। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत यानी उसके बाद में जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पे पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी जन्म भर की कमाई क्या बताई है, यहाँ से देख लेना
कि हाँ, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनिए, तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, ये भी यानी उनकी विशेषताएं हैं। किनकी हैं? वंशीधर की हैं। याद रखना है। धैर्य अपना मित्र है, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक। यानी मित्र किसको बताया? धैर्य को बताया है। और बुद्धि को क्या बताया? पथ प्रदर्शक बताया है। और आत्मा की उनके अपनी सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाई। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। यानी उनके पिता को बताया गया यहाँ वृद्ध। और क्या कहा कि वृद्ध मुंशी जी, यानी जो उनके पिता हैं वंशीधर, वो खुश हुए कि मेरा बेटा है वो नमक विभाग पर दरोगा के पद पे प्रतिष्ठित हुआ है, इसलिए ऊपरी आय, वेतन भी अच्छा है और पद भी अच्छा है, और ऊपरी जो आय है यानी जो रिश्वत देते हैं वो भी खूब है इसलिए। और पड़ोसियों के क्या सूल यानी कांटे चुभने लग गए। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, आंसर बनेगा, क्वेश्चन आंसर दोनों है। पूर्व की ओर जमुना बहती। कौन सी नदी बहती है? जमुना नदी बहती है। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह है गाड़ियों की गड़गड़ाहट था। मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। यानी जो गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी जिनमें नमक भरा हुआ था, वो किसकी गाड़ियाँ बताई हैं? पंडित अलोपीदीन की बताई हैं। याद रखिएगा नाम। कौन? पंडित अलोपीदीन। दांतागंज के। कौन से, कहाँ के हैं? उस जगह का नाम बताया है। कहाँ का? दांतागंज। मुंशी वंशीधर चौकी। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? किनके ऋणी न हो? अलोपीदीन के। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर क्या मिला? कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है तो सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा? वंशीधर ने पूछा कि तुम सब लोग गूंगे हो गए हो क्या? इसमें क्या लदा? हम पूछ रहे हैं। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये क्या था? नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोती कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी अपने धन पे। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। यानी पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता। उनका कहने का तात्पर्य यही था। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति अंडरलाइन कीजिएगा। सब लक्ष्मी ही के तो खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी ही निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, यानी थोड़े गुस्से में बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? यानी अलोपीदीन है वो अपनी बातों में वंशीधर को फंसाना चाहते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया,
ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वंशीधर के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी यानी उस रिश्वत की का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। ऐसा किसने कहा? वंशीधर ने कहा। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, किसने कहा? वंशीधर ने कहा कि जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि ये है अभी उदंड लड़का है, माया मुंह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए। ये किसने बोला है? यानी अलोपीदीन ने कहा, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ना हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी किस सहारे को चट्टान समझ रखा था? पैसे को, लक्ष्मी को, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुखद्वार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे इस सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारागोजी अर्थात वंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए, मैं 25,000 पे निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी फिर भी कहता है अलोपीदीन वंशीधर को कि मैं 25,000 रुपये दे देता हूँ, निपटारा कर लो। असंभव बात है। 30,000 पे किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पे भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन होकर मूर्छित गिर पड़े? अलोपीदीन गिर पड़े। और आज अपन इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। कल के वीडियो में ये कहानी है नमक का दरोगा कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि अपन आगे की वीडियो और बनाते ही रहें और डेली आपको आप भी पढ़ते रहें, मैं भी पढ़ाते ही रहूं। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।